इस समय पूरा पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज के दिन ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत में जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद खौफ व हरास फैल गया। पता करने की कोशिश की गई आखिर इस धमाके की नौइयत क्या थी। एक जानिब फितना और ख्वारिज तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार दहशतगर्द। ये याद रखिएगा कि चाहे इंडियन बॉर्डर हो या चाहे अफगान बॉर्डर हो, दोनों साइड से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ना सिर्फ खतरात हैं बल्कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट। धमाका इतना जोरदार था कि ना सिर्फ ये कि वुकला और साइलिन खौफजदा हो गए और सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर भागने लगे, इसके साथ साथ जजेस भी कमरा अदालत से उठकर चले गए। इतना जोरदार धमाका था। और उसके बाद के मनाजिर आप देखिए, ये देखिए आप, धमाके के बाद जो सीलिंग है छत की वो भी नीचे गिर गई और उसके अलावा सीलिंग के अंदर जो हालात है वो भी गिर गए हैं, पंखे वगैरह। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के सूरत हाल जो है वो पहले से ही बदतर है और आए दिन पाकिस्तान के अंदर नई खबरें आ रही हैं धमाकों को लेकर के। आज की ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ है। इस धमाके की आवाज जो है वो काफी देर तक रही और ये काफी दूर तक जा पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये धमाका हुआ है तब उस दौरान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई वकील और जज भी थे। बताया जा रहा है 4 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें जख्मी और मारे जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो वहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि अभी इसके पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि धमाका कैसे कब कैसे हुआ। आशंका जताई जा रही है कि गैस लीक की वजह से जो है ये सूरत-ए-हाल और ये धमाका हुआ है। कि ये कैंटीन है सुप्रीम कोर्ट की जहां पर ये धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि यहां पर 4 लोग जख्मी भी हुए हैं, 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, शायद आम पाकिस्तानियों को ये सेंस नहीं हो रहा कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ चुके हैं। यकीनन इसमें देखा जाएगा, तहकीकात होंगी कि वजह क्या है, जब ये मरम्मत हो रही थी तो किस तरह से ये धमाका हुआ। 4 अफराद इसमें बताया जा रहा है जख्मी हुए हैं और इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेसमेंट में सिलेंडर धमाका बताया गया है। और ये धमाका सेंट्रल एसी के मरम्मती काम के दौरान हुआ, यानी जो प्लांट पूरी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को एयर कंडीशन की सहूलत देता है वहाँ पर मरम्मत का काम जारी था और अचानक फिर धमाका हुआ। पूरी की पूरी इमारत लर्ज उठी। और हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। ये जंग हमें पार्टी से, सियासत से बालातर होकर लड़ना होगी। जनाब स्पीकर, वो रहा तंदूरी साहब का शेर है एजाज के नाम कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये उनके मकासद क्या हैं? आप इससे पहले भी देख लें कि बारहा ये हुआ है, गाड़ियों से उतार के जो है मुसाफिरों को और फिर उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको मारा गया। वहां पर मौजूद थे। ये आप देखिए, ये इतनी जोरदार आवाज थी कि लोग इमारत से बाहर एक भगदड़ की सी मच गई। ये देखिए तेजी से निकल रहे हैं। ये देखिए लोग कह रहे हैं कि आराम से आए ताकि भगदड़ ना मचे, कोई जख्मी ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या धमाके होने हैं, अब तो सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम के बाद वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जजेस सिर्फ दुआ और बद्दुआ ही दे सकेंगे, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार रह नहीं जाएगा। सारा इख्तियार हुकूमत के पास है, जजेस लगाने का भी, उनको ट्रांसफ़र करने का भी इख्तियार उनके पास आ जाएगा। जो जज ज़रा भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहा होगा तो हुकूमत के पास इस वक्त मेजॉरिटी है और वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस तरह आम किसी पटवारी को, किसी और भी पुलिस एहलकार या कुछ भी हो, उसको आराम से ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। आ रही है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर ज़र्ब लगाना चाह रही है कि वो बलूचिस्तान में खौफ की फिजा क्रिएट करे। अगर वहाँ पे जिस तरह से चाइनीज़ के ऊपर अटैक्स किए गए तो ये यानी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के जो हैं उनके ऊपर ज़र्ब लगाना चाह रहे हैं। इंटरनेशनली अपने आप को अलाइव रखना चाह रहे हैं। ये एक तासुर देना चाह रहे हैं कि जी हम जिंदा हैं। और एक चीज़ और कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दूसरे लोगों के हैं तो शायद दुश्मनों के सर पे सींग होते होंगे। जब 1948 में जो उस वक्त के प्रिंस थे कल्लात के जो मीर थे, उन्होंने जब कल्लात का इल्हाक किया
तो उस वक्त शहजादा अब्दुल करीम भागकर अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान ने उन्होंने पनाह ली और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ अफ़गानिस्तान ने करवाया। 1979 में अदालत के कमरों की सीलिंग भी गिर गई है। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक और मंजर है धमाके के बाद। आप ये देखें, ये शीशे वगैरह ये सब टूट गए हैं और ये देखिए नीचे भी शीशे पूरे सब टूट गए। तो काफ़ी नुकसान इसमें हुआ है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है, शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसके साथ साथ जी अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो यही कहा जा रहा है कि अब यहाँ कुछ नहीं रहा, दम किया हुआ पानी भी दें और फूंक भी मारेंगे, ये अब जजेस के पास रह जाएगा। इसके अलावा आज बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस है कि उनका ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया, उसको बंद करना है। तो इस केस में इमरान खान के वकील के तौर पर सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने पेश होते कहा कि जी मैंने इंस्ट्रक्शंस लेनी है इस केस के बारे में अपने मुवक्किल से, जिन पर इल्ज़ाम है कि जी वो ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल्स को उनके जितने भी हैं वो ये है कि उसने उन लोगों के साथ अलायंस किया है बलूचिस्तान में जो लोगों के दुरुस्त नुमाइंदे नहीं हैं। अगर दुरुस्त नुमाइंदों के साथ बात की जाती, चलाई जाती जैसे चल रही थी, इंजीनियरिंग ना की जाती, ख़ास तौर पे तब्दीली प्रोजेक्ट के ज़रिए जो वहाँ पे इंजीनियरिंग की गई और वहाँ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया गया जो किसी तौर पर वहाँ के नुमाइंदा नहीं है। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हाथ आए और वही खेल अब हो रहा है। सूबा उनका निमरोज़ दोबारा से एक सेंटर है, दूसरे बिरादर भी यही कुछ कर रहे हैं। तो ये जंग तो लड़नी है, इस पर कोई इफ्स और बट्स नहीं हो सकते। और जहाँ तक इस जंग की बात है, इस जंग को सियासी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस जंग को जंग के तौर पर लड़ना होगा। अब दूसरी बात जो है, जो बहुत अहम बात है, सब लोग तो जो बलूचिस्तान के हैं वो तो नहीं मिल गए ना इंसर्जेंट्स के साथ, बहुत से लोग अलग बात समझ रहे हैं। तो ये है अच्छा, तालिबान और अमेरिका, इन दोनों के ख्यालात पाकिस्तान के बारे में क्या हैं? अच्छा, भारत जो है ज़ाहिर है अमेरिकन पार्टनर है, उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उस पूरे खित्ते में, तो उनके जज्बात हमारे बारे में क्या है? तो ये अगर आप इन चीजों को देखें तो उसके बाद आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम बेसिकली यानी क्या कर रहे हैं इस वक्त। हमने देखा नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे खड़ा होकर कहा था कि हम बलूचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं और करेंगे, वो तो उसमें तो जाहिर है ओपन सीक्रेट है, उसमें तो। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर आई है सामने कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके के पीछे जो जांच पड़ताल है वो जारी है, लेकिन कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन के हवाले से खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि ये बीएलए ने धमाका करवाया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये खबर जो है ये कंफर्म नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ऐसा खुफिया हवाले से खबर सामने निकल के आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ये ना कहिएगा कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि कई लोग फिर इसको रियल समझ लेते हैं, फिर बोलते थे। मैं आपको अभी भी मेंशन कर रही हूँ कि खुफिया हवाले से एक खबर आ रही है, मैं इसको कंफर्म क्लियर नहीं कर रही कि ये बीएलए ने ही धमाका कराया है, नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है वहाँ पे गैस लीक की वजह से ये धमाका हुआ है, या तो एसी की जो यूनिट है उसकी वजह से ये धमाका जो है ये हुआ है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ जो है क्लियर नहीं है कि कैसे ये धमाका हुआ है वहाँ पे। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इतनी दुश्मनी जो है वो आसपास के बॉर्डर के मुल्कों से ले रखी है, तो हो सकता है कि बीएलए का काम हो भी सकता है ये अचानक जो है ये गैस लीक हो गई हो, ये इंसिडेंट वहाँ पे अचानक से हो गया हो। बट इसमें जो है काफ़ी लोग जो है मारे जा चुके और ये धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी जो बहुत दूर तक जा पहुँची। और इतना ही नहीं, जो अंडरग्राउंड जो इनका बेसमेंट बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर तो धुआं धुआं हो गया था। आपने क्लिप्स में देखा होगा कैसे लोगों के बीच में भगदड़ मच गई थी, काफ़ी लोग जख्मी भी दिखाए गए हैं। आपने आगे वीडियो में देखा होगा, मैंने क्लिप्स लगाई है, कैसे भगदड़ जो है मच गई थी। सब कहते आराम से जाओ, आराम से जाओ। तो ये सूरत हाल थे वहाँ पर पाकिस्तान से। अब रोज़ ऐसी नई खबर जो है वह सामने निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं जो है इनके यहाँ धमाके होते चले जा रहे हैं।
बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।